Hello friends, this is Shashank Johari. Today I will tell you about history of computer. History, why we learn history? We are learning about computers and computer is advanced things. हमें हिस्ट्री की क्या जरूरत है? Have you ever visited म्यूजियम? आपने कभी म्यूजियम जाकर देखा वहाँ पे क्या होता है? म्यूजियम में आपको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे तलवारें, तीर कमान और गोले बारूद, तोप, कॉइन्स, स्कल्पचर्स और पुराने टाइम में कैसे कैसे लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, कैसे एंशिएंट टाइम में पहिए बनाए गए थे, कैसे कुछ कार्ड्स बनाई गई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पुराने टाइम में राजा बादशाहों के जो कॉइन्स होते थे और वो किस तरह से पोशाक पहनते थे, कैसी ड्रेसेस पहनते थे, वो सब आपको वहाँ म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। तो म्यूज़ियम में ये सब चीज़ें बचा के क्यों रखी जाती हैं? जिससे कि हमको ये पता लगे कि जो चीज़ आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने टाइम में वो कैसी थी। वो जो हथियार आज जो हम गन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने टाइम में वो गन कैसे हुआ करती थी, जिससे कि हमको उसकी जो ओरिजिन है वो पता लगे। कंप्यूटर की ओरिजिन पता करने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने की ज़रूरत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट मीन्स कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन is different from calculation because in calculation we manipulate numbers only and in computation we manipulate numbers as well as words. Computation में हम क्या करते हैं कि हम numbers की calculation तो करते हैं, साथ साथ में words की manipulation भी करते हैं। तो कंप्यूटर वो डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन में हमने जैसा कि आपको बोला कि सबसे पहले नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम किसी 10 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो अब ये काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेटर का एडवांस्ड फॉर्म है। कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर बना और उस कैलकुलेटर में नंबर्स की कैलकुलेशन स्टार्ट की गई। तो हम जो अब कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करेंगे तो कैलकुलेटर से स्टार्ट करना है, क्योंकि कैलकुलेटर ही वो पहली डिवाइस थी जिससे हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और बाद में एडवांस करते करते हम कंप्यूटेशन तक आ गए। कैलकुलेटर की तब ज़रूरत पड़ी जब लोगों को नंबर्स को ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, काउंट करना था, तो उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला जो कैलकुलेटर था वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं था। जी हाँ, चाइनीज़ एबेकस में एक वुडन फ्रेम होता था और उस वुडन फ्रेम में बीच में एक पार्टीशन मिड बार होती थी। मिड बार को इस तरह एडजस्ट किया जा सकता था कि एक तरफ का सेक्शन छोटा और एक तरफ का बड़ा होता था। जो बड़ा सेक्शन होता था उसमें एक तार को इस तरह से पिरोया जाता था कि जिसमें कि 5 बीट्स रखे जा सकें, और जिधर छोटा सेक्शन होता था वहाँ पे 2 बीट्स लगाए जा सकें। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कई सारी रोज़ बनाई जाती थी और हर एक रोज़ ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s लाइक सो ऑन। तो ये इनकी हम वैल्यू डिसाइड कर लेते थे। यानी 100 वाली लाइन में अगर हम 1 बीट को शिफ्ट करेंगे पार्टीशन मिड बार की तरफ तो हम उसको कंसिडर करेंगे 100। इसी तरह से अगर हम 1 बीट थाउजेंड्स वाली रो में शिफ्ट करेंगे पार्टीशन मिड बार की तरफ तो वो हो जाएगा 1000। और जो बड़ा सेक्शन होता था उसको अर्थ बोलते थे, जो छोटा सेक्शन होता था उसको हेवन बोलते थे। तो हेवन में एक बीट की वैल्यू 5 और अर्थ में एक बीट की वैल्यू 1। इस तरह से इनको वैल्यू असाइन करके कैलकुलेशन किया जाता था। ये पहला था चाइनीज़ एबेकस। इसके बाद फिर जापान ने एक एबेकस बनाया, और जापान ने जो एबेकस बनाया उसमें उन्होंने क्या किया कि जो हमारा अर्थ था उसमें तो 5 बीट्स ही रखे, लेकिन जो हेवन था उसमें 2 बीट्स की जगह 1 बीट लगाया। तो इस तरह से केवल 1 बीट जो था वो हेवन वाले सेक्शन में कम किया गया, जहाँ पे 5 वैल्यू होती थी 1 बीट की। तो अब उन्होंने 5 वैल्यू 1 बीट की जो है
हेवन में कर दी और 1 वैल्यू अर्थ में हर एक बीट की होती थी और 5 बीट होते थे, तो पांचों बीट की वैल्यू मिला करके 5 + 5 टोटल 10, यानी एक लाइन में 10 वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरह से ये बन गया जैपनीज एबाकस। जैपनीज के बाद में नेक्स्ट आते हैं, फिर बनाया रशियन एबाकस। रशियन एबाकस जो था उसमें से पार्टीशन मिड बार हटा दी गई थी और पूरे फ्रेम के अंदर हर एक रो में 10 बीट्स लगाए जाते थे और हर एक बीट की वैल्यू 1 होती थी। तो इसको हम एक तरफ शिफ्ट करते थे और शिफ्ट करके हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से ये जो था सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो एबाकस थी, जो अभी आपने समझा। तो ये जो अभी आपने एबाकस देखा, ये एबाकस आजकल स्कूलों में बच्चों को काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे मिड बार नहीं होती है। जैसा अभी हमने आपको रशियन एबाकस के बारे में बताया, वो रशियन एबाकस ही आजकल स्कूलों में बच्चों को काउंटिंग के लिए मिलता है। तो ये है एबाकस जो सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके बाद सेकेंड जो डिवाइस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की गई उसका नाम था नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो था वो हड्डियों को, जानवरों की हड्डियों को तराश करके और बड़ी बड़ी रॉड्स, रेक्टेंगुलर रॉड्स बनाई जाती थी। ये रेक्टेंगुलर रॉड्स जो होती थी वो इस तरह से होती थी कि उनकी 4 जो साइड होती थी वो चारों साइड के ऊपर वैल्यू को मार्क किया जा सके। तो ये 11 रॉड्स होती थी और इन 11 रॉड्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू लिखी होती थी। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया और जॉन नेपियर ने ये 1617 में नेपियर बोन्स बनाया। इस डिवाइस से एडिशन, सब्सट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था और डिवीज़न भी हो सकता था। तो ये इस कैलकुलेटर की स्पेशलिटी थी और इसको काफ़ी टाइम इस्तेमाल किया गया, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न किया जा सके। इसके पहले जो एबाकस था उसमें खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं हो सकता था। इसके बाद सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो आया उसका नाम था पास्कलिन। इसको पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये पास्कलिन ब्लेज पास्कल ने बनाया, जो 1642 में बनाया। ये एक वुडन बॉक्स होता था जिसमें ऊपर रोटरी डायल लगे होते थे। ये रोटरी डायल जिनको कि आप रोटेट कर सकते थे वो लगभग वैसे होते थे जैसे पुराने टाइम में टेलीफोन के डायल होते थे, जिनको कि घुमा करके नंबर डायल किया जाता था। तो ये जो रोटरी डायल होते थे इनमें 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते थे और इसको आप घुमा करके जब कोई भी नंबर सेट करते थे तो ऊपर मॉनिटर पे वो नंबर रिप्रेजेंट होता था। और ये जो डायल थे वो अंदर इंटरकनेक्टेड होते थे। तो जब हम राइट वाले डायल, जो राइट साइड का डायल होता था वो यूनिट का था, उसके बाद उससे लेफ्ट वाला टेंस का, उससे लेफ्ट वाला हंड्रेड्स का, उससे लेफ्ट वाला थाउजेंड्स का, लाइक सो ऑन। तो ये जो डायल्स होते थे वो इंटरकनेक्टेड होते थे, यानी कि अगर आपने यूनिट वाले डायल को पूरा एक चक्कर घुमा दिया तो जो टेंस वाला डायल है वो ऑटोमेटिक एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर आप कैलकुलेटर से दिखाना चाहते हैं 7 नंबर, तो आपको उस डायल को, यूनिट वाले डायल को घुमा करके 7 तक सेट करना है, वो 7 दिखाएगा। लेकिन जब आप उसमें 3 ऐड करेंगे, आपको 3 डिजिट्स को और मूव करनी होगी। तो जब आप 3 ऐड करेंगे तो जब वो घूमेगा तो जो यूनिट वाला डायल है वो 0 पे पहुंच जाएगा और जो टेंस वाला डायल है उसमें 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि 10 आपको मॉनिटर पर दिखेगा। तो इस तरह से इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन होते थे। ये पास्कलिन जो था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए केवल काम आता था। 1694 में गॉटफ्राई लेबनिज ने एक कैलकुलेटर बनाया। ये पास्कलिन का ही डेवलप्ड फॉर्म था, लेकिन इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी किया जा सकता था। तो इस तरह से पास्कलिन के एडवांस फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं, जिसमें कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी कर सकते थे। गॉटफ्राई लेबनिज ने ये एक डिवाइस बनाई जो काफ़ी टाइम इस्तेमाल की गई। इसके बाद कंप्यूटर्स के युग का आरंभ हुआ। सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ने बनाया। चार्ल्स बाबेज का यह कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के नाम से पहचाना गया और इस एनालिटिकल इंजन को 1833 में बनाया गया। इसके बाद ये डेवलप होता रहा। फिर दूसरा इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया
इसका नाम था डिफरेंस इंजन। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन चार्ल्स बाबेज के बनाए हुए कंप्यूटर थे, जिसमें कि सभी तरह के डेटा, चाहे वो न्यूमेरिक हों या अल्फा न्यूमेरिक हों, उनको कंप्यूट किया जा सकता था। चार्ल्स बाबेज का जो कंप्यूटर था वो आज के कंप्यूटर का सबसे पहला फाउंडेशन स्टोन था, वहीं से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर। तो हम चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो मार्केट में आया वो हॉवर्ड एकिंस ने बनाया और इस कंप्यूटर का नाम था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एंड इट वाज मेड बाय हॉवर्ड एकिंस। ये कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। ये स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे जिसको आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, लेकिन अब जो कंप्यूटर्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए और उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो मार्केट में आया उसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC 1946 में बना और ये एक बहुत बड़े हॉल में लगाया जाता था। इस कंप्यूटर में बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स बल्ब की तरह हीट होते हैं, तो ये हीट हो करके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, इसलिए इनको काफ़ी दूर दूर लगाने की वजह से सर्किट इस तरह बनाया जाता था कि 50 बाई 50 फीट के हॉल में एक कंप्यूटर को लगाया जा सकता था। इसके अलग अलग दूर दूर पैनल होते थे और कम से कम 10 ऑपरेटर मिल करके इस कंप्यूटर को चलाते थे। तो ये ENIAC जो था ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसके बाद एक और कंप्यूटर है मार्केट में, उसका नाम था UNIVAC। यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी ने ये कंप्यूटर बनाया जो ENIAC का एडवांस फॉर्म था। ये साइज़ में थोड़ा छोटा हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा होता था और इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए लगातार एयर कंडीशनर्स लगाए जाते थे जिससे उनको कूल किया जा सके, और ये अगर एक बार ख़राब हो जाएं तो कंप्यूटर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इसकी फॉल्ट डिटेक्शन में काफ़ी टाइम लगता था और कहीं कौन सा वायर जल गया है या कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो गया है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये कंप्यूटर्स स्टार्टिंग में बहुत ही महंगे होते थे, बहुत ही कम जगहों पर इस्तेमाल किए जाते थे। गवर्नमेंट एजेंसीज उनको इस्तेमाल कर पाती थी या साइंस के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का स्टार्ट का फेज़ था और उसके बाद में जो कंप्यूटर्स बने उनको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में हम कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जिनमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और काफ़ी बड़े होते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर जिनके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे। ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट होता है जिसमें 3 पिन होती हैं, तो वो सेमीकंडक्टर से बनता है। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होती है जो सिलिका से, यानी बालू जो आप समझते हैं, रेत समझते हैं, उस रेत से बनाया जाता है सिलिका, और उस सिलिका से जो है वो एक मटेरियल हम एब्स्ट्रैक्ट निकाल करके फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते थे। तो ये सेमीकंडक्टर जो डिवाइस जिसमें ट्रांजिस्टर सबसे पहले आया, तो ट्रांजिस्टर से बनने वाले जो कंप्यूटर्स होते थे उनको सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के रूप में जाना गया। इसके बाद फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स नाम से एक कंपोनेंट बना, ये भी सिलिका से बनता था। तो इसमें क्या है कि एक IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का सर्किट बना होता था। इसने कई सारे ट्रांजिस्टर्स की एक IC ने जगह ले ली, तो हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। IC वाले कंप्यूटर्स आए जिनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बोला गया, और फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स जो मार्केट में आए उनमें सबसे पहली बात कि एक माइक्रो प्रोसेसर हजारों कंपोनेंट्स की जगह ले लेता है, यानी कि हजारों कंपोनेंट्स की जगह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा दी जाती है, तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर से बना होता है इसलिए हीटअप भी ज़्यादा नहीं होता है, तो ये कंप्यूटर जो थे ये ड्यूरेबल ज़्यादा हो गए। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर तक अभी आपने समझा कि किस तरह से हमने अलग अलग कंपोनेंट के बेस पर कंप्यूटर की जनरेशन्स को समझा है। और इसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने काम करते हैं, इसमें प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्राम
पहले से ही इसके अंदर सेट होते हैं और वो हमारी नीड को समझते हुए काम करते हैं। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जिसमें कि 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL का इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इस तरह ये कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री है, आपने स्टार्ट से लेकर के किस तरह से एक छोटी सी डिवाइस जिससे कि हम केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, जिसको एबैकस बोलते थे, वहाँ से स्टार्ट किया और आज तक हम जो एडवांस कंप्यूटर AI बेस्ड कंप्यूटर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। उनकी पूरी जर्नी आपने सुनी, समझी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू।